नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में रितु तोमर। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद अब लाउड स्पीकर से अजान का विरोध मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुका है। इसकी शुरुआत इंदौर से हुई, जहां इंदौर के खेड़ापति हनुमान मंदिर में अजान के वक्त लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा का पाठ और रामधुन सुनाई गई। खेड़ापति हनुमान मंदिर में पांचों वक्त नमाज के समय हनुमान चालीसा का पाठ बजाए जाने पर जहां मुस्लिम समाज में नाराजगी है, तो वहीं हिंदूवादी संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। इंदौर की घटना पर मध्य प्रदेश में सियासत भी जमकर हो रही है, जहां एक और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि हनुमान चालीसा के पाठ से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और दोनों पक्षों को बैठकर इस मसले पर बात करनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी परोक्ष रूप से हनुमान चालीसा को मंजूरी दे दी है, लेकिन गृह मंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी धर्म के लोगों के किसी भी कार्य से दूसरे धर्म के लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी भी सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। जीतू पटवारी ने कहा कि हनुमान चालीसा के पाठ से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और मैं खुद मंगलवार शनिवार को लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कराता हूं। इंदौर के बाद भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर समेत कई शहरों में मंदिरों में लाउड स्पीकर लगाने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही लाउड स्पीकर पर अजान को इस्लाम का जरूरी हिस्सा मानने से इनकार कर चुका है। हाल ही में खरगोन और बड़वानी में धार्मिक जुलूस पर हुए पथराव के बाद हिंसा फैली थी और ऐसे में सवाल ये है कि लाउड स्पीकर की धार्मिक होड़ मध्य प्रदेश में क्या कोई नया फसाद कराएगी। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ नेताओं और मंत्रियों ने कहा है, आप वो सुनिए। 24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता हो। साधु सन्यासी सुबह प्रातः भगवान का स्मरण करते हैं, ध्यान साधना करते हैं। हमारे जो सभी सनातनी हैं वो समय समय पर अपनी जो पूजा है वो करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं हर तरह से, लेकिन किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते। और जिस पद्धति में, पूजा पद्धति में अगर किसी को कष्ट पहुंचाने का या कोई षड्यंत्र पूर्वक किसी काम को करने का उद्देश्य लेकर के कोई किसी प्रक्रिया को करता है, वो अशुद्ध है, बेईमानी है, षड्यंत्र। देखो, इस हनुमान चालीसा को लेकर या आस्थाओं को लेकर या लाउड स्पीकर को लेकर मैं मानता हूं कि इस तरह की भावना जो देश में बनाई जा रही है, इसमें देश का भला नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का पाठ जरूरी है, मैं भी रोज करता हूं। रोज का मेरी आस्था का विषय है, जिसने लाउड स्पीकर से करना, हमारे सुंदरकांड होते हैं जगह जगह, जिसमें सुंदरकांड के साथ हम हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, डीजे और माइक लगा के करते हैं। रोज हर घर मंगलवार के लाखों परिवारों में होती है, शनिवार को लाखों परिवार में होती है। मैं हर साल एक बड़ी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ही कराता हूँ। तो बता दें आपको, अब ये पूरा विवाद मध्य प्रदेश में भी चल पड़ा है। जिस तरीके से लगातार देश में कई जगहों पर लाउड स्पीकर को लेकर विवाद हो रहा है, अब वही आग मध्य प्रदेश में भी फैलती नजर आ रही है। ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि खेड़ापति हनुमान मंदिर का है, जो कि इंदौर में है। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, रुक करेंगे चर्चा का। प्रहलाद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। स्वागत है आपका कुशवाहा जी इंडिया न्यूज पर। और साथ ही बयान खोंगल, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खोंगल जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं कुशवाहा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, ये खेड़ापति हनुमान मंदिर है इंदौर में, जहां पर 5 वक्त हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही है। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि ये 5 वक्त जो हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर पढ़ी जा रही है, ये 5 वक्त ही क्यों पढ़ी जा रही है? और इसको लेकर आखिर सरकार ने अपनी तरफ से कोई कुछ क्यों नहीं किया? अचानक से 5 वक्त की हनुमान चालीसा क्यों? क्योंकि पहले तो इस तरह का कोई विधान नहीं था। और दूसरी बात ये, क्योंकि जब इस तरीके की मुद्दों मामलों को लेकर अगर हम देखें तो जगह जगह तो देखिए देश भर से तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो आखिर लाउड स्पीकर के पीछे इतना बड़ा विवाद हो क्यों रहा है कुशवाहा जी? देखिए, लाउड स्पीकर मैं बहुत स्पष्ट बता दूं कि लाउड स्पीकर अगर वहां के मंदिर प्रबंधन ने
अगर ये तय किया है कि उनको लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा पढ़ना है, हनुमान चालीसा कितनी बार पढ़ना है, ये कोई राजनीतिक विषय तो है नहीं। निश्चित तौर पे वहाँ के प्रबंधन ने और वहाँ के नागरिकों ने तय किया होगा। अगर इस पे अगर किसी को आपत्ति है तो निश्चित तौर पर उसको आपत्ति वो अपनी दर्ज करा सकता है। और अगर ये धार्मिक मामला, अगर इसको अपन सोचेंगे तो धार्मिक मामले में दोनों पक्षों को लेकर बैठना चाहिए कि अगर वो लाउड स्पीकर चला रहे हैं और मंदिर से भी लाउड स्पीकर अगर बज रहा है, दोनों को व्यवधान हो रहा है, तो बैठे आपस में और आपस में बात कर लें कि इसका हल क्या हो सकता है। और सरकार के पक्ष में जब विषय आएगा तो सरकार निष्पक्ष होके ही अपना कोई ना कोई विषय उस पर अपना मत देगी। और ये विशुद्ध रूप से धार्मिक मामला है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस मामले पे? धार्मिक मामला जरूर है, लेकिन ये 5 वक्त लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ना क्या है, ये आपकी प्रतिक्रिया क्या? ठीक है, हनुमान चालीसा 5 बार क्या, मुझे तो लगता है कि आप 24 घंटा हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए। ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ। खोंगल जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर? ऋतु जी, मीडिया विभाग के अध्यक्ष और हमारे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी की जो प्रतिक्रिया आपने सुनी है, वही कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया है। मेरे घर में, आपके घर में हम सभी लोग जो है हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन हम लोग करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं, हम अपने मंदिर में, अपने घर के पूजन गृह में प्रतिदिन करते हैं इसको। कभी कोई आयोजन होता है तो हम लोग लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल करते हैं। लाउड स्पीकर से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी रामनवमी के जुलूस के दिन भोपाल के अंदर इतना सुंदर जो है दृश्य देखने को मिला कि अजान जैसे ही चालू हुई, रामनवमी के जुलूस के सभी लाउड स्पीकर और जो डीजे थे वो तुरंत बंद कर दिए गए थे। करीब जैसी अजान पूरी हुई उन्हें फिर दोबारा शुरू कर दिया गया। तो इसे कहते हैं इंसानियत, इसे कहते हैं गंगा जमनी तहजीब। और इसी के लिए हमारे देश को जो है दुनिया भर में जाना जाता है कि इतने सारे विविध विविध धर्म और जातियां, संप्रदाय, भाषाएं होने के बावजूद भी हम एक सूत्र में 70 सालों से, हम या आदिकाल से लगभग हजारों सालों से हम एक सूत्र में बंधकर सामंजस्य के साथ रहते आए हैं। इसीलिए दुनिया इस देश को सल्यूट करती है और इसीलिए इस देश को विश्वगुरु दुनिया ने माना था। पर लेकिन लगभग भारतीय जनता पार्टी जैसी जो है कुटिल मानसिकता जब सत्ता के शिखर पर आकर इस देश के अंदर बैठी है, तब से सांप्रदायिक माहौल हो, चाहे समाज का वातावरण हो, ये दूषित होता जा रहा है एक और दूसरी ओर देश पतन के रास्ते पर जा रहा है। आज देख लीजिए, देश की स्थिति देख लीजिए। आज मध्य प्रदेश के मूल जो आज समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं आप खुद देखती हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश के आपके चैनल पर हम लगातार देखते हैं पेयजल का संकट किस तरफ जा रहा है। महंगाई हो गई, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गई, ये सारी चीजें जो है, और वर्तमान में पेयजल और बिजली का बड़ा संकट है, 8-8 घंटे की कटौती हो रही है। इन सारी चीजों से पर्दा डालने के लिए, इन सारी चीजों से जनता का ध्यान मरोड़ने के लिए कभी लाउड स्पीकर, कभी अजान, कभी हनुमान चालीसा, कभी हिजाब, कभी जो है क्या कहते हैं जुलूस, और दुनिया भर की बातों के अंदर ये जो है देश को उलझाने का कुत्सित प्रयास करते आ रहे हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र से चालू हुई है ये लाउड स्पीकर वाली राजनीति। महाराष्ट्र में एक ऐसा नेता राज ठाकरे, जिसका एक पार्षद नहीं है, उसने महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे दी। खुद के भाई मुख्यमंत्री हैं, लेकिन चुनौती दे डाली साहब कि ये लाउड स्पीकर पे हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अरे तू एक पार्षद जितवा नहीं पाया भाई अपने जो है अपने पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और तू आज लाउड स्पीकर की और अजान और मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है। हुआ क्या वहां पे महाराष्ट्र में? मुंबई की लगभग 70-80% मस्जिदों ने यह कह दिया कि हम नहीं बजाएंगे लाउड स्पीकर पे अजान, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बस हमारा उद्देश्य ये है कि समाज के अंदर सामंजस्य हो, समाज के अंदर अच्छी व्यवस्था हो। तो ये सारी चीजें जो है तो ये चीज तो मध्य प्रदेश में भी हो सकती है ना। फिर ये किस तरह की बहस है कि भाई हम भी 5 वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउड स्पीकर बजाकर, और फिर सबसे बड़ी बात कि उस चीज को समर्थन दिया जा रहा है ये कहकर कि मैं भी अपने घर में शनिवार रविवार को लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करवाता हूँ। ये सब तो होता है 4 बार 5 बार क्या 24 घंटे करवाएं तो बहुत अच्छा है। अगर वाकई में लाउड स्पीकर मुद्दा नहीं है, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, तो फिर आखिर ये चल ही क्यों रहा है? क्या ये लाउड स्पीकर पर जो अजान होती थी क्या आज से 5-10 दिन पहले ही शुरू हुई है? शायद सदियों हो गई हैं। जी, वही मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाज में, इस भारतीय समाज में सदैव एकता और अखंडता की मिसाल इस देश के सामने प्रस्तुत की है।
जो जीतू पटवारी जी की जिनकी वक्तव्य को आपने रिपीट किया, वे भी यही कहना चाहते हैं और मैं भी इसी बात को कहना चाहता हूं कि हम तो अपने घर में प्रतिदिन पाठ करते हैं, किसी भी आयोजन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, लेकिन लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से किसी को आपत्ति ना हो, किसी की भावनाएं आहत ना हो, या समाज का वातावरण को दूषित करने की जो एक प्रक्रिया चालू हुई है, एक नया जो है ट्रेंड चालू हुआ है समाज के अंदर, इस ट्रेंड के खिलाफ लड़ने की, इस ट्रेंड के खिलाफ खड़े होने की आवश्यकता है। तो खोंगल जी देखिए ना, आप विपक्ष में बैठे हैं, जीतू पटवारी ने भी यही बयान दिया कि भाई मैं तो खुद शनिवार रविवार को अपने घर में पाठ कराता हूँ। आपने भी अभी बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दिक्कत ही क्या है? लाउड स्पीकर, अगर लाउड स्पीकर पर अभी यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कराया जा रहा है तो ये अच्छी बात है, हम भी करवाते हैं। तो आपको इस चीज पर बोलना चाहिए ना कि भाई ये मुद्दा। बहन रितु जी, आप मेरी बात समझ लीजिए, मैं मात्र 5 सेकंड लूंगा, 10 सेकंड लूंगा और दर्शकों को एक छोटे से उदाहरण से समझा देना चाहता हूँ। अभी इसी शनिवार को मेरे घर पर सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिसमें हमने लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया, हमने खूब झांझ मंजीरे बजाए और भगवान बजरंगबली की स्तुति की, भगवान श्री राम की स्तुति की अपने घर में। अब मान लीजिए कि मेरे घर के सामने से उस समय कोई डेड बॉडी निकल रही हो, कोई शव यात्रा या अंतिम यात्रा निकल रही हो, तो मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए आप समझिएगा, और दर्शकों से भी अपील करता हूँ, मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए कि मैं तुरंत उसके लाउड स्पीकर को उस समय के लिए बंद कर दूं और 5 मिनट के लिए, जब तक वो मेरे घर के सामने से गुजर ना जाए, उसको बंद कर दूं। इसे कहते हैं समझदारी, इसे कहते हैं समाज में जब हम एक रूपता के साथ रहते हैं तो एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना। तो वही मैं बात बोल रहा हूँ और जीतू पटवारी जी भी वही बात बोल रहे हैं कि अगर एक सामंजस्य के साथ में ये सारी चीजों का जो सदियों से होता जा रहा है, आज क्यों क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, इसको हमेशा की तरह हम अपनी सामंजस्य के साथ बैठकर सॉर्ट आउट करें तो इसका बेहतर कोई बिल्कुल कुशवाहा जी जवाब दीजिए, क्योंकि सामंजस्य के साथ बैठकर अगर किसी बात का सोल्यूशन हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो रहा? बहस क्यों हो रही है? नहीं, बहस हो रही है तो मुझे खुद आश्चर्यजनक लग रहा है, बहस हो रही है। और यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है जीतू पटवारी जी द्वारा कि मैं बहुत बड़ा हनुमान भक्त हूँ, मैं तो दोनों टाइम सुनता हूँ। निश्चित तौर पे सुनना चाहिए, लेकिन अर्चना जायसवाल जी का जैसा हस्र ना हो विक्की खोंगल जी का और जीतू पटवारी जी का, थोड़ा कमलनाथ जी से जरूर पूछ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष थी, हनुमान चालीसे का उन्होंने पूरे प्रदेश में आयोजन करने का एक कार्यक्रम बनाया। मुझे 3 दिन नहीं लगे, माननीय कमलनाथ जी ने वहां से ऊपर से सोनिया जी ने उनको निष्कासित कर दिया मध्य प्रदेश के महिला कांग्रेस से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से हिंदुत्व या फिर हनुमान जयंती हो, रामनवमी के कार्यक्रमों का समर्थन जिस प्रकार से ये एक नई परंपरा कांग्रेसी मित्रों लेकर आए हैं, मैं उनका बेहद मन से स्वागत करता हूं कि टीवी पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आकर ना करें और बढ़िया सार्वजनिक कार्यक्रमों में आए, सार्वजनिक कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें, भाग लें। बस अर्चना जायसवाल जैसी स्थिति ना बन जाए। हमारे विवियान खोंगल जी, हमारे कुशवाहा जी देखिए, आप पटवारी जी देखिए, कुशवाहा जी आप अर्चना जायसवाल जी का उदाहरण दे रहे हैं कि उनकी जैसी स्थिति ना बन जाए, ये सब मत कीजिए। आप एक बात बताइए कि इस समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, आप प्रतिनिधि हैं, आपकी सरकार है, आपका ये यहाँ पर अधिकार है और आपका यहाँ पर फर्ज भी है कि अगर समाज में कुछ भी इस तरह की चीजें होती हैं या इस तरह की स्थिति बनती है जिससे समाज बढ़ता है तो आप उस चीज को रोकें, और रोकने की जगह अगर उसका समर्थन करेंगे तो समाज बटेगा नहीं क्या? दंगे नहीं होंगे क्या? हिंसा नहीं होगी क्या? मैंने अपनी पहली बारी में निश्चित तौर पर कोई राजनीतिक बात नहीं की। हमारे विवियान जी ने राजनीतिक पुट दिया तो मैंने थोड़ा सा जरूर बोला है, लेकिन मैं वापस आता हूं आपकी बात पर। देखिए, अगर किसी को किसी प्रकार के धार्मिक आयोजनों पर अगर दिक्कत हो रही है, वो निश्चित तौर पर जाकर अपने एक प्रशासनिक व्यवस्था है उस पर जाकर आपत्ति जता सकते हैं। और अगर लाउड स्पीकर के आवाज की उसमें एक ध्वनि नियंत्रण की एक सीमा रेखा है कि वो कितने उसकी आवाज डेसिमल पर कितनी स्तर तक की आवाज बजाई जा सकती है। अगर लगता है कि अजान से ज्यादा दिक्कत है तो उन पे दिक्कत आपत्ति जतानी चाहिए। हनुमान चालीसा से किसी को दिक्कत है नहीं तो आपत्ति नहीं। एक मिनट कुशवाहा जी, आप बैठकर तमाशा थोड़ी देखेंगे, सरकार में है ना सरकार में, आप तमाशा देखने के लिए तो नहीं है ना। मैं तो कह रहा हूँ,
मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि आप आइए, शिकायत करिए, तमाशा देखने की क्या बात है। जब किसी को दिक्कत होगी तब ना वो उस पर कार्रवाई होगी कि हम अपने से निकल पड़े। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक ही उस धार्मिक, अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक धर्म के लिए तो नहीं था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सभी के लिए बराबर ही था ना। उन्होंने कहा था ये साफ तौर पर कि भाई आपके लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसका एक स्तर होगा, वहां तक आप उसको सीमित रखिए। अब एक बात बताइए कि 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, ऐसा हिंदू धर्म में तो नहीं होता कि 5 वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, फिक्स कर दिया गया है। यहाँ तो आपकी इच्छा है, आप चाहे 24 घंटे करवाइए, चाहे 5 दिन करवाइए, या फिर दिन में 2 बार पढ़ लीजिए। लेकिन ये स्पेशली अगर 5 बार हो रहा है और आसपास के लोगों को अगर उससे दिक्कत हो रही है तो आखिर उस पर आप स्वतः संज्ञान लेके आखिर माहौल को ठीक करने के लिए क्यों नहीं कार्रवाई कर सकते हैं, या फिर तभी कार्रवाई करेंगे जब हंगामा हो जाएगा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे मैं एक बात बहुत अच्छे स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं, चाहे वो अजान हो, चाहे मुस्लिम धर्म का मामला हो, चाहे हिंदू धर्म का मामला हो, अपनी अपनी धर्म का अपने अपने ईश्वर की आराधना करने की स्वतंत्रता सबको है। लेकिन ये लाउड स्पीकर कब आया, क्यों आया, उससे लोगों को दिक्कत है। सुबह 4 बजे से दिक्कत हो जाती है तो उसमें किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5 बार अगर लाउड स्पीकर बज जाता है हनुमान मंदिर से तो उसमें दिक्कत हो जाती है। मुझे तो लगता है कि अगर किसी को दिक्कत है तो उस पर आए, शिकायत करें, कार्रवाई करेंगे हम आपकी बात का। तो मैं भी यही तो कह रहा हूं। खोंगल जी, जी सहमत है आप इनकी बात से? देखिए, एक करके थोड़ा सा उन्होंने जो भी कहा हमारे बड़े भाई कुशवाहा जी ने, जरा उस पर नजर डालते हैं। कुशवाहा जी अर्चना जायसवाल पर जो है फोकस करने की बजाय अपने संगठन पर फोकस कीजिए। अभी हाल ही में आपके पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष को ताबड़तोड़ हड़बड़ी में, जल्दबाजी में क्यों हटाया गया, मीडिया के माध्यम से हमने तो बहुत सारी अफवाहें सुनी है। यदि मैं अभी इंडिया न्यूज़ पर उस बात को बोलूँगा तो आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है। ये राघव जी और प्रदीप जोशी वाली पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर जो अनुशासन में रहता है उसको हम लोग अपने हिसाब से हैंडल करते हैं, और उनको किसको पद पर रखना है, किसको नहीं रखना, ये श्रीमती सोनिया गांधी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी डिसाइड करते हैं। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर खरगोन के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं, खरगोन हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, पूरे देश भर के अंदर लगातार इस प्रकार की जो है घटनाएं, सांप्रदायिक हिंसा की, सांप्रदायिक असहिष्णुता के मामले सामने आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्या गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं प्रधानमंत्री? और प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। भाई जो है एक क्रिकेटर के अंगूठे में चोट लगती है तो प्रधानमंत्री को दुख होता है, प्रधानमंत्री ट्वीट कर सकते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री कभी सामंजस्य की, प्रधानमंत्री कभी समाज के अंदर सौहार्द के लिए एक ट्वीट नहीं कर सकते? एक बार भी टीवी पर आकर लाइव करके ये नहीं बोल सकते कि समाज के अंदर बांटने वाली शक्तियों को जो है कंट्रोल में नहीं कर सकते? ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से ये सारी चीजों को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है, क्योंकि धर्म का राजनीतिक दुरुपयोग करना है। एक वर्ग के खिलाफ या किसी जाति या किसी वर्ग के खिलाफ में भड़काकर समाज को, उनको वोटों में किस प्रकार से तब्दील किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा में और उनके ब्लड में शामिल है। इस बात को समझने की आवश्यकता है आज देश के अंदर कि हम सब इस देश के अंदर जब तक सांप्रदायिक सौहार्द के साथ नहीं रहेंगे तो हम अपने सामने जो, भारत के सामने जो चुनौतियां खड़ी हुई हैं, कोविड के बाद से हमारी अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। हमारे प्रदेश के ऊपर आज 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए का कर्ज है। आज हमारी प्रदेश को हमें किस ओर ट्रैक पर लेके आना है, हमें अपने प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है। 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार है हमारी तरह नौजवान लड़के, उनको किस प्रकार से जॉब देना है, हमें कैसे विपक्ष और हम सबको भूमिका, उसके लिए एक रोडमैप बनाने की बजाय हम इन्हीं सारी चीजों में उलझे रहेंगे। देखिए, खरगोन की घटना में 2 बच्चे, एक बच्चा अस्पताल में इलाज करवा रहा है शिवम शर्मा, दूसरा बच्चा सद्दाम नाम का जो जिंदगी और मौत के बीच में से जंग लड़ते लड़ते जंग को हार गया और भगवान को प्यारा हो गया। इन बच्चों की भविष्य, जिनको जो भारत का भविष्य थे, वो आज दंगों में मारे जा रहे हैं। आप देखिए, लगभग लेकिन अभी तक सरकार ने इन दंगों से कोई सीख नहीं ली है। अभी इंतजार हो रहा है कि एक और दंगा हो जाए, उसके बाद हम कोई एक्शन लेंगे, है ना कुशवाहा जी?
अभी आपको पता है, आपको लग रहा है आप भी नहीं देखते हो कि जिनने इस तरह की निंदनीय घटना को अंजाम दिया है, पत्थर फेंके हैं इस तरह की घटनाओं में, शोभा यात्राओं पे, उनके घरों को भी तोड़ा गया है और उनको उठाकर जेल में भी भेजा गया है। उन पे जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने या फिर किसी भी राज्य में, भाजपा शासित राज्यों में इस तरह से निंदनीय काम करने का और सामाजिक सौहार्द। कुशवाहा जी देखिए, दंगा होने के बाद कार्रवाई की है ना, दंगा ही क्यों होने दिया? कुशवाहा जी दंगा हुआ ही क्यों? कुशवाहा जी मेरी बात का जवाब दीजिए कि दंगा हुआ ही क्यों? दंगा होने के बाद चलिए कार्रवाई की, वो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। कुशवाहा जी मेरी बात सुनिए, दंगा होने के बाद आपने कार्रवाई की, कार्रवाई होनी भी चाहिए और जरूरी भी है न्याय के लिए, लेकिन दंगा हुआ ही क्यों? नहीं, हम तो किस तरीके की कानून व्यवस्था है जो इतना डर नहीं है लोगों में? अरे किसके छत पे पत्थर रखे हुए हैं, किसने पेट्रोल पंप बना के रखे हुए हैं तुरंत में, और किसने शोभा यात्रा पे पत्थर फेंके हैं और पेट्रोल पंप फेंके हैं? ये कोई पहले से देखता है क्या? ये कोई बहुत बड़ी योजना होती है क्या कि पत्थर करेंगे तो हम बहुत पहले से कार्रवाई कर दें? अगर किसी ने इस तरह नहीं, कुशवाहा जी वहां हो क्या रहा था? शोभा यात्रा जा रही थी ना वहां पर शोभा यात्रा, दंगा भड़क गया उस वजह से। चलिए जो भी वहां पर रीजन रहा, लेकिन वो था तो धार्मिक उन्माद। अब जो हो रहा है इंदौर में, आप वो कह रहे हैं इससे किसी को क्या दिक्कत है? वो 5 बार अगर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो वो धार्मिक आजादी है। चलिए बिल्कुल धार्मिक आजादी है, आपने ईश्वर की कैसे आराधना करनी है इसके जिम्मेदार और इसका अधिकार हमें पूरा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जब यहां पर बहस होगी, जानबूझकर यहां पर दूसरे इंसान को, दूसरे धर्म को प्रवोक करने के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो उसका असर तो नकारात्मक ही आएगा ना, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा समाज के ऊपर। क्या उसको ठीक करने के लिए आप कुछ एक्शन नहीं लेंगे कुशवाहा जी, या फ्री छोड़ देंगे कि धार्मिक आजादी है? अगर शोभा यात्रा इस देश के अंदर शोभा यात्रा निकलती है तो उनको भड़कने की क्या आवश्यकता है? उन्होंने क्या किया? मैं पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे पे नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दिल्ली के अंदर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के अंदर हो, चाहे गुजरात के अंदर हो, क्या कारण है कि रामनवमी की शोभा यात्राओं को निशाना बनाया गया? क्या इस देश के अंदर शोभा यात्रा निकालने के लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि कौन सा मुस्लिम इलाका है तो हम वहां से शोभा यात्रा नहीं निकालें? क्या उनके मन में इतना जहर भरा हुआ है उन दंगाइयों के लिए? और दिग्विजय सिंह जैसे लोग उनका समर्थन करते हैं और ये कमलनाथ जी बोलते हैं कि हम उनको मुआवजा देंगे आने वाले समय में। तो ये पहले ये कांग्रेस स्पष्ट करे, क्या दंगाइयों के साथ आप खड़े हो जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं, जो दंगा भड़काने का काम करते हैं? कुशवाहा जी, क्या शोभा यात्रा के लिए एमपी में ही निकली है, यूपी में नहीं निकली? वहां भी बीजेपी है ना। चलिए ठीक है, आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए कुशवाहा जी। खोंगल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए यहाँ पर मुद्दा लगातार देखा जा रहा है कि लाउड स्पीकर को लेकर गर्माता जा रहा है, जगह जगह से तमाम तरह की खबरें आ रही हैं। हाल ही में हिंसा भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई, लेकिन उसके बावजूद ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब ये विवाद कहाँ जाकर रुकेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतने, देखते रहिए इंडिया न्यूज।